प्यारे विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो 10-20 मिनट में हम पैसिव का रिवीजन करने वाले हैं। पैसिव को अपन ये देखने वाले हैं किस तरीके से एग्जाम्पल्स आएंगे, किन किन कैटेगरीज में पैसिव हमको आ सकती है और हमें किस किस तरीके से एरर्स का ध्यान रखना है। फिर हो सकता है अगला वीडियो पैसिव की एरर के ऊपर हम बना दें, तो आप शुरुआत से करें। एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। अपन ये कहेंगे, आप टॉपिक डालेंगे पैसिव वॉइस, जो पहले हम करा चुके हैं, और पैसिव वॉइस पर अपन क्या है आज डिस्कस करेंगे भाई, और इसकी कैटेगरीज पर डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले अपन ये बात करें कि एक सीधा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा, ध्यान देने वाली बात है। सारी कैटेगरीज को इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा कि रवि राइट्स अ लेटर एवरी मंडे। सारी चीज़ों को क्लियर कराऊंगा इसी वीडियो में, सारी कैटेगरीज को क्लियर कराऊंगा बेटा। रवि राइट्स अ लेटर एवरी मंडे, तो सीधी सी बात है, ये लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, रवि हो गया सब्जेक्ट, राइट्स हो गई वी फर्स्ट, और ये हो गई एडीवी। हम पैसिव में क्या है कि व्हेन वी चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, द सब्जेक्ट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट। व्हेन वी मेक द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कनेक्ट विद बाय और नेसेसरी प्रीपोजिशन। जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्या करोगे, या तो बाय या अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। देखिए भाई, इसका ऑब्जेक्ट है बेटा क्या, ए लेटर। इधर जब वी फर्स्ट आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सीधा सा हो गया बेटा इज। राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। सब्जेक्ट को बाय से जोड़ दो, बाय रवि, और यहां हो गया एवरीडे। ठीक है, मैंने कहा कि नमन इज प्लेइंग टेनिस नाउ इट इज, ये कहा। कंटिन्यूअस टेंस आया है, कंटिन्यूअस टेंस आया तो बेटा टेनिस हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इसको बना लो क्या, सब्जेक्ट। इसका इस रह जाएगा, कंटिन्यूअस की पैसिव में क्या जोड़ दिया, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या हो गई बेटा, प्लेड। बाय क्या आ गया, नमन, और एज इट इज आ जाएगा बेटा नाउ इट इज। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन जब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन को आएगा, ध्यान दें, आप पकड़ेंगे। मैंने कहा बेटा कि सीमा गेव मी ए बर्थडे गिफ्ट, ए बर्थडे गिफ्ट यस्टरडे। यस्टरडे ने इस बात को क्लियर कर दिया कि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन बेटा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट तो मी हो गया। अब ए बर्थडे गिफ्ट क्या है, ये बेटा नाउन है। मैंने आपको पहले एक्टिव पैसिव में कराया है, क्या कराया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के बाद कोई नाउन दिया हुआ है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये तो हो गया आईओ। आईओ का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नाउन है वो क्या हो गई, डीओ, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसिव हम डायरेक्ट से भी बना सकते हैं, इनडायरेक्ट से भी बना। जब डायरेक्ट से बनाएंगे तो इनडायरेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू प्रीपोजिशन, और यदि इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो देयर इज नो नीड टू यूज टू बिफोर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए बर्थडे गिफ्ट से बनाए बेटा, क्या आएगा, ए बर्थडे गिफ्ट, बेटा V2 आया है, क्या कर दिया, वॉज गिवन टू मी बाय, क्या आ जाएगा बेटा, सीमा यस्टरडे। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि बेटा आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इससे बनाना चाहें तो क्या करेंगे, मी का क्या हो जाएगा बेटा, आई। आई के अकॉर्डिंग क्या आ गया, वॉज गिवन ए बर्थडे गिफ्ट बाई सीमा, और क्या आ गया बेटा, यस्टरडे। कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो डबल ऑब्जेक्ट हो गया, सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं वीडियो। ठीक है, अब इसके बावजूद जब अपन चलेंगे बेटा नेक्स्ट, तो अब हमें सिंपल की कैटेगरीज पर ध्यान देंगे। देखिए छोटे छोटे एग्जांपल्स, ये क्या है, पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेशन है। इसमें केवल आपको 10, 20, 30 एग्जांपल्स सारे कैटेगरीज के कराए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी वीक लिंक्स को देख लें। मैं पहले ये टॉपिक क्लियर करा चुका हूं, लेकिन ये केवल एग्जाम्पल्स का सेशन है कि आप ये देख लें कि आप किसी पैटर्न पे डाउट में तो नहीं जा रहे हैं। बेटा हमने लिखा एक सेंटेंस देयर वाला, देखो बेटा कि देयर इज नो वे टू गो। अब जिन्होंने कैटेगरी को पढ़ रखा है उनको तो दिक्कत ही नहीं आएगी कि जिन वाक्यों को हमने देयर से शुरू किया, देयर से शुरू होंगे। इसका रह गया ऑब्जेक्ट हो गया नो वे
टू को बदल दो टू बी में, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। कहने का मतलब देयर वाले वाक्यों में क्या होता है, टू प्लस बी फर्स्ट है, जिसको क्या करेंगे बेटा, टू बी प्लस बी थर्ड, ये चेंजेस आना होता है। इसके बावजूद जब हम जाएंगे इसमें तो बी प्लस गोइंग टू वाली कैटेगरी आएगी। मैंने कहा सी वाज गोइंग टू गिव ए लेक्चर। अब गोइंग टू काइंड पैसिव अलग से होती है, इसमें बीइंग नहीं लगेगा। गोइंग टू वाले वाक्यों में बीइंग की आवश्यकता नहीं होती। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसका, ए लेक्चर। क्या है ऑब्जेक्ट इसका, ए लेक्चर वाज। गोइंग का क्या हो जाएगा, गोइंग टू बी गिवन। वही फॉर्मेट है, टू को टू बी में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ए लेक्चर वाज गोइंग टू बी गिवन बाय, हाँ क्लियर। हमने कहा बेटा अनइम्पॉर्टेंट में जाएं, कैसे कि पुलिस, पुलिस से आगे दी लगा लो, लगाना चाहें तो दी पुलिस अरेस्टेड मी। तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मी का क्या हो गया, आई। वाज आ गया क्योंकि V2 है, तो यहां आएगा आई वाज अरेस्टेड। अब बाई द पुलिस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि बाई द पुलिस कैसा सब्जेक्ट हो गया बेटा, अनइम्पॉर्टेंट। और जो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको हम पैसिव में बाई से नहीं जोड़ते। लेकिन बेटा इसमें मैंने क्या कहा, जैसे प्यूपिल अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहां आ गया कि सम प्यूपिल टेक टी डेली, ये आ गया बेटा, ठीक है। क्या आएगा टी, तो क्या आ जाएगा कि टी इज, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई बेटा, टेकन। अब बाय सम प्यूपिल जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि सम प्यूपिल अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर हो गई। अब हम इसमें आगे जाएं कि बेटा नो वन या नोबडी, तो ध्यान देना कि नो वन और नोबडी नेगेटिव तो हैं, अनइम्पॉर्टेंट भी है, मतलब इनकी पैसिव क्या बनती है, नेगेटिव। मैंने कहा नोबडी हेल्प्ड हिम इन हिज डिफिकल्टी, इन हिज डिफिकल्टी, तो बेटा दैट इज प्रपोजिशनल फ्रेज, इसको तो छोड़ दें। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। V2, सॉरी बेटा हेल्प्ड कर लो, V2 आया है तो क्या कर देंगे, वाज। नेगेटिव है तो क्या लगेगा, नॉट। ही वाज नॉट हेल्प्ड, ना तो बाई लगाओगे ना नोबडी लगाओगे, क्या आ जाएगा, इन हिज डिफिकल्टी। कोई दिक्कत किसी को। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स और रह जाता है बेटा। कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें एक किसी प्रकार का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसे बेटा, देखो मैंने पहले ही बताएं, मैंने कहा दे से दैट एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। बेटा कैसे हुआ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां तो दैट तो क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो क्या है कि दैट से आगे वाले वाक्य में तो नो चेंजेस होता है बेटा, नो चेंजेस होता है कि नहीं, केवल इसमें चेंजेस होता है। यहां आने वाला सब्जेक्ट कैसा होता है बेटा, अनइम्पॉर्टेंट। इसको शुरू किससे करते हैं हम, इससे। इसकी पैसिव किससे शुरू होती है, इट से, क्योंकि यहां कैसा सब्जेक्ट आएगा, अनइम्पॉर्टेंट। से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो गया, इज। से की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सेड। इट इज सेड, और आगे का वाक्य एज इट इज आ जाएगा, दैट एप्पल्स आर गुड फॉर। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं, बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो कोई, नरेशन का नहीं है। दे से दैट एप्पल्स, आप उसके लिए कह रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बेटा ये जो है वो आपके उसमें आ गया, ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। ये तो 10th में तो आपकी बार दे ही दिया था भाई, कॉम्प्लेक्स तो अधिक समझोड़ा। जब किसी वाक्य को किसी कंजक्शन से जोड़ा जाए तो वो एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव अपन ऑलरेडी करा के चलते हैं क्योंकि लेवल का कंपटीशन है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आपका इंटेरोगेटिव। आज अपन एग्जांपल्स देखेंगे 10-20 जो भी होंगे, क्योंकि ये पैसिव का प्रैक्टिस सेशन है। और ध्यान रहे ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके जीवन में बहुत काम आएंगी बेटा। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी प्रकार के कोई कंपटीशन एकेडमिक के लिए, किसी प्रकार के प्रोफेशनल के लिए, आप कैसे भी वीडियोस के साथ बने रहें, इसको लाइक करते रहें और नियमित वीडियोस को देखें तो आपकी व्यवस्था बन सकती है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी अपन एकेडमिक लेवल पर क्लासेस लेके आने वाले हैं, जो कि 12th लिटरेचर, 10th कंपलसरी वगैरह इन सब पे काम करेगी। आगे देखें बेटा, सेकंड होती है बेटा इंटेरोगेटिव। तो मैंने इंटेरोगेटिव की एक शर्त लगा रखी है, क्या कि इंटेरोगेटिव की पैसिव भी क्या बनेगी, इंटेरोगेटिव। है कि नहीं भैया, लला भाई
इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी पैसिव भी क्या बनती है, इंटेरोगेटिव। और तो सारे रूल्स आपके अनुसार जैसे पहले हैं वैसे रहेंगे। मैंने लिखा कि डिड यू किल ए बर्ड यस्टरडे, ए बर्ड यस्टरडे। बेटा इंटेरोगेटिव है कि नहीं, किससे शुरू हुआ, डिड से। ध्यान दें इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए बर्ड। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव किस में जाएगी, कंटिन्यूअस में। तो ए बर्ड के हिसाब से एच भी क्या आ गई, वॉच। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, क्या हो गया, ए बर्ड। किल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, किल्ड बाय यू, और क्या आ जाएगा बेटा, यस्टरडे। कोई दिक्कत हो तो बताएं। और देखो ऐसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि डू यू नो मी, कितना अच्छा सेंटेंस है, पहले भी लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना बेटा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी के हिसाब से साइक्रिया क्या हो गई, एम। आई नो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, नॉन बाय यू है। मैंने कहा देखो और देख लो, आर यू प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। 1000 बार आपको बता चुका हूं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, बचा हुआ वाक्य इसमें कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टी। तो आर आया तो टी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज। कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रहेगा, चेंज इज टी क्या आ जाएगा, बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर मी। मॉडल वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैन यू हेल्प मी, तो मॉडल में क्या लगता है, पैसिव में बी। क्या होगा बेटा, कैन का कैन हो गया, मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। बी हेल्प्ड बाय यू। अब आती है डब्ल्यू एच वर्ड की बात। डब्ल्यू एच वर्ड में केवल हूं अलग से जाएगा। मैंने लिखा व्हेन डिड यू प्ले हॉकी, ठीक है भाई। तो डब्ल्यू एच वर्ड की पैसिव किससे शुरू होगी, डब्ल्यू एच से। डिड आया है, हॉकी के हिसाब से क्या हो गया, वाज। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो, व्हेन वाज हॉकी। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड बाय, क्या आ जाएगा बेटा, यू। एक एग्जाम्पल बार बार लिया था, देखो ये प्राण पीता अच्छी, हाउ डू यू डू दिस, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, हाउ का तो क्या रह गया, हाउ रह गया। डू आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस में जाएगा, इसके अनुसार तो क्या आ गई, इज। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन गया बेटा, दिस। डू की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। हु वाले वाक्य किससे शुरू होंगे, या तो भाई हुम से शुरू होंगे, और यदि भाई हुम से शुरू नहीं होंगे तो हु से शुरू होकर के भाई को कहां रखेंगे, वाक्य के अंत में। जैसे मैंने कहा हु कॉल्ड मी, ठीक है, तो हु का क्या होगा, वाई हुम, V2 आया है तो क्या आ जाएगा, वॉज आई कॉल्ड। और यदि हु से बनाओगे तो कैसे बनेगा, जल्दी बोलो, हु वॉज आई कॉल्ड बाय। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक कैटेगरी और रही है, अभी करा देता हूं इंपेरेटिव को 5 मिनट में, वो फ्री हो जाएगी आपकी। इंपेरेटिव में 4-5 तरीके के वाक्य आएंगे। प्लीज काइंडली से शुरू हो सकते हैं, एडवाइज हो सकती है, लेट से शुरू कर सकते हैं ऑर्डर वाले वाक्यों को। इसके अलावा शुड प्लस बी थर्ड में भर सकते हैं। लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लफड़ा रहता है। डू नॉट वाले वाक्य हो सकते हैं इंपेरेटिव नेगेटिव, लेट नॉट से शुरू कर सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट से शुरू कर सकते हैं। तो आप इनको सबको देखें। देखो बेटा, मैंने लिखा एक कि काइंडली हेल्प द बेगर, तो काइंडली वाला वाक्य है, 2 तरीके से बदल दो। या तो आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द बेगर, ठीक है। ऐसे वाक्यों को मैंने पहले बता रखा है, शुड प्लस बी थर्ड में ही बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, काइंडली हट जाएगा, ये हो गई वर्ब और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा बेटा, द बेगर शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प। और देखो मैंने कहा शट द गेट, शट द गेट है तो बी फर्स्ट से शुरू, लेकिन क्या प्रकट हो रहा है, ऑर्डर प्रकट हो रहा है। तो ऑर्डर वाले वाक्य किससे शुरू होंगे, लेट से शुरू होंगे। लेट से शुरू होने में क्या आएगा, लेट द गेट बी। शट की तीनों फॉर्म बराबर रहती हैं, शट शट शट, तो शट आ गया यहाँ पे। देखें कौन, एक बार कोई विशेष तो नहीं है, एक बार देख लें, कोई समझ नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, देख लें।
नहीं मुश्किल होगा, ये लो बिलर होगी नहीं, और हो रही है तो कोई बात नहीं, देखेंगे फिर। देखिए इसके बाद आ गई डू नॉट वाली बात। मैंने कहा डू नॉट एब्यूज हिम, तो इंपेरेटिव नेगेटिव हो गया बेटा, तो डू नॉट को या तो आप बदल दो किसमें बेटा, लेट नॉट, हिम का क्या हो गया, ही बी एब्यूज्ड, या तो आप इस कैटेगरी से ले लो इसको, अथवा दूसरी कैटेगरी से कैसे लेंगे, लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड, दूसरा कैटेगरी हो गया। फिर हम जब अपन आगे नेक्स्ट चलेंगे डू नॉट के बाद बेटा, तो इसमें आता है एक लास्ट कैटेगरी, जैसे लेट देम एंजॉय बाथिंग, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये तो आता है आई और ये आता है डी ओ, आपको पहले डिस्कस किया है मैंने, ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, क्या होगा, लेट बाथिंग बी एंजॉयड। अब बाय देम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बाकी कुछ निश्चित वर्ब के साथ निश्चित प्रीपोजिशन है, तो हो सकता है अगले वीडियोस में अपन उसकी चर्चा करें, तो आप मेरे साथ बने रहें, धैर्य रखें और नियमित तौर से भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज जिसका चैनल का अपडेट किया है हिमांशु, इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, जो मैनेजर है उसने इसको अपडेट कर लिया, जो मेरे साथ रहे हैं। ध्यान रखें भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज से उसने अपडेट किया, पता नहीं क्यों उसको कर दिया है भानेश भारद्वाज इंग्लिश क्लासेज ऐसा कुछ, तो आप देखते रहें, बाकी चैनल के साथ बने रहें, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें।